नमस्कार, मैं सौरभ और इस वक़्त पहुँचे हैं फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ अभी एक बड़ा बदलाव सामने आया है। पहले यहाँ डीन हुआ करते थे अनिल कुमार पांडे जी, और अब फरीदाबाद ईएसआई हॉस्पिटल एंड कॉलेज की बागडोर जो कि संभाली है डीन के रूप में कालिदास हैं। डीन साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि फरीदाबाद पोस्टिंग उनकी हुई है और किस तरह से फरीदाबाद की ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को लेकर के चलेंगे, किस तरह की जो कुछ बदलाव लेकर के आएंगे स्वास्थ्य के लिए भी। सर, स्वागत है आपका फरीदाबाद आगमन पर। थैंक यू थैंक यू। चेन्नई से यहाँ फरीदाबाद हम नहीं जानेंगे क्या है क्या नहीं है, किस तरह हुआ, लेकिन जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है। किस तरह से ईएसआई की जिम्मेवारी पर आप खड़े उतरेंगे सर? एक अच्छा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। अभी ऑलमोस्ट मोर देन 900 बेड अभी फंक्शनल है। ब्रॉड फैसिलिटी सब सब्जेक्ट में पीजी कोर्सेस है, यूजी कोर्सेस है, अभी सुपर फैसिलिटी कोर्सेस है, बाद में अभी पैरामेडिकल कोर्सेस है। ये क्या है कि हमारा जो ये ईएसआईसी कॉर्पोरेशन का ये जो अस्पताल ये है, ये वन ऑफ द एक बेस्ट हॉस्पिटल है। उसमें हमको अभी जो भी कुछ सर्विसेज है कि जैसा कि पेशेंट, सबसे हमारा पहला फोकस रहेगा कि पेशेंट केयर, क्योंकि हमारे एएसआईसी कॉर्पोरेशन में ये है कि हमारा आईपी इज वीआईपी। हमारा जो पेशेंट है बहुत वीआईपी है एंड ही इज द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये बारे में हम जो पहला फोकस हमारा रहेगा कि वो पेशेंट केयर इफेक्टिव होना चाहिए, वो सबसे उसमें हम जो प्रायोरिटी रहेंगे क्यूलेस। देर इज उसमें पेशेंट को कहाँ भी क्यों भी खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ओपीडी है, आईपीडी है, या फिर वो फार्मेसी है, तो इन्वेस्टिगेशन है। क्यूलेस में चेन्नई में भी काम करा 3 साल जब दिन, तो हम सब पेशेंट के लिए कहाँ भी क्यों नहीं था। मैक्सिमम वेटिंग फॉर 1 और 2 मिनट्स, जैसे हमारे एयरपोर्ट देखते ना कि अभी ये काउंटर पे 2 मिनट वेटिंग है एंट्री के लिए, वैसा हमारे पास भी हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे टिल दिस अगस्त। सेकंड थिंग है कि जैसा कि आईपी का हमारा जो स्पेशलाइजेशन ब्रॉड फैसिलिटी, तो अभी अच्छा चल रहा है। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन सुपर फैसिलिटी, जैसे कि अभी कार्डियोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक है, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, ये सब सब्जेक्ट में जो हमारा एज पर नीड ऑफ द आईपी, हम वो सर्विसेज रीजनेबली एक्सपांड करेंगे। और सेकंड मोस्ट, एक पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेफरल को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कई बार हमारा। पेशेंट जोर देता है, दबाव देता है कि हमें यहाँ से रेफर करके हाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में हाँ, भेज दिया भेज जाए। दो, तो हम वो नहीं करने देंगे। हमारे ऐसी फैसिलिटी अंदर बनाएंगे कि पेशेंट को फील ही नहीं होना कि हम बाहर जाना बोल के। क्या होता है कि पेशेंट अनसेटिस्फाइड है तो बाहर जाने को बोलेगा ना। हमारा पेशेंट तो वो ओनर है हॉस्पिटल का। अभी मैं चेन्नई में यही था कि जैसा मैं जब काम करता था कि हीमोडायलिसिस के यूनिट था, पहले पेशेंट बाहर मांगते थे, अभी वो बाहर नहीं मांगते, हम अंदर मांगते हैं। क्योंकि हमने दो चीजें फोकस करी, एक तो क्वांटिटी भी फोकस करी और क्वालिटी फोकस करी। इधर भी हमारा दो प्रयास है कि हमारी जो फैसिलिटी है, वो जितने भी फैसिलिटी है, जितने भी हमारे आईपी और उनके बेनिफिशियरीज है, उनके उसके बारे में हम उसको अवगत करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। पैरेलली क्वालिटी, जो भी पेशेंट आएंगे उसको जैसा कारपोरेट हॉस्पिटल का फैसिलिटी रहता है, वैसा फैसिलिटी हम देंगे। कारपोरेशन हॉस्पिटल नहीं, कारपोरेट हॉस्पिटल हो जाएंगे। दैट इज और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। कारपोरेशन का जो हमारा ये ईएसआईसी के इतना बड़ा सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जो छोटे छोटे जो मेंटेनेंस के चीज़ हम वो एड्रेस कर रहे हैं। अभी 3 दिन हो गए मुझे आके यहाँ, बहुत सारा हमको ओरिएंटेशन में आ गया है। सब लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग है, और एक एज ए टीम, नॉट एज ए डीन, इज अ टीम ऑफ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद बोल के हम काम करेंगे। जो भी हमारे कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द आईपी, वो हम अचीव करेंगे। और ये जो हमारे पास ये हॉस्पिटल में आईपी आएगा, वो विथ हैप्पीनेस आएगा। हम फीडबैक हर दिन, हर पेशेंट का हम फीडबैक लेने का ट्राई करेंगे। हम क्यूआर कोड बनाने का हम बोल दिया है करके कि वो जो भी कुछ उसके भी इनपुट रहते हैं। ये क्या है कि ये सिस्टम है, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, पेशेंट है, अब सबका हम इनपुट लेंगे कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल। आज ही हम अभी ये इंटरव्यू के पहले हमने वो हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ मीटिंग करी, सिक्योरिटी के साथ मीटिंग करेंगे। उनने बहुत अच्छे सुझाव सुझाव दिए कि ये करने तो ये होगा, ये करने को हो जाएगा, क्योंकि रियल फील्ड में काम करते हैं।
तो उनका भी हम इनपुट लेके जब जितने भी स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के जैसे आप लोगों का भी हम इनपुट लेंगे और ये बेस्ट केयर हमारे आईपीयू को मिलेगा, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सर एक मेडिसिन की पिछले दिनों भी शिकायत रही कि मेडिसिन जो काउंटर है, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वही बोला ना, क्यूलेस में जो बोला ना, हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा क्यूलेस ऑब्जेक्ट अभी ये हम ड्यूटी बना दिए, अभी रेडी है कि जैसे मैं चेन्नई में ऐसा ही था कि पेशेंट को आधा घंटा मेडिसिन के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर लैब ब्लड कनेक्शन के लिए आधा घंटा। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया गया कि 2 या 3 मिनट्स के ऊपर पेशेंट को वहाँ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने काउंटर बढ़ाएंगे, हमारा सिस्टम इफेक्टिव कर देंगे। अभी इधर तो क्या है कि 24/7 फार्मेसी है, लोगों को मालूम नहीं है कि वो, तो इसलिए क्यों वो है। हमको अभी पहला वही कि लोगों में अवेयरनेस करना है और मैक्सिमम मंथ एंड तक 1 सितंबर से आप जब भी आएंगे हॉस्पिटल में आपको कहाँ भी क्यों नहीं मिलेगा। देखिए डीन साहब हैं, बखूबी बता रहे हैं कि कोई कमी मेडिकल को लेकर के, दवाई को लेकर के या किसी भी इलाज को लेकर के अब ईएसआई में नहीं रहेगी। जिस तर्ज पर चेन्नई में काम करते रहे, उसी तर्ज पर फरीदाबाद ईएसआई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भी काम करेंगे। फरीदाबाद से सौरभ, इंडिया 24 प्राइम।